Good morning students. Today we will start with our new topic, that is functional group and homologous series. So let's start. Functional group. What is functional group? तो जैसे आपको पता है functional group is a atom or a group of atom that is responsible for the chemical property of any compound. Functional group क्या है? एक ग्रुप है या एटम का ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए. इन अवर सिलेबस देयर आर 5 फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट इज हेलोजेंस, एंड इन हेलोजेंस we will learn about chlorine, bromine, fluorine and iodine. Second is alcohol. Alcohol is represented by OH. and अगर कोई भी कंपाउंड आपका अल्कोहल होगा तो आप all यूज करोगे एज अ सफिक्स. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को आप रिप्रेजेंट करते हो CHO से. किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? आल. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आज हम करने वाले हैं दैट इज कीटोन. कीटोन कब आप बोलते हो? जब आपको किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O देखने को मिले. इन कीटोन आप हमेशा ONE ऑन यूज करते हो एज अ सफिक्स. एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्रेजेंट बाय COOH. और जब भी किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? ओइक एसिड. So today we will learn about these 5 functional group, halogen, alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid. So one by one हम start करते हैं कि किस तरह से आप halogen का नाम दे सकते हो या alcohol या carboxylic acid. So first is halogens. अगर आपको ये कंपाउंड दिया है तो फर्स्ट अगर आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गिव नंबरिंग टू दी कार्बन चेन. आप हमेशा उस कार्बन को नंबर 1 दोगे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में लगा हुआ है. हियर सी क्लोरीन. क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप. वो इस कार्बन से सबसे जल्दी लगा हुआ है तो मैं इस कार्बन को क्या दूंगी? 1, 2 and 3. हियर हाउ मेनी कार्बन इन अ कार्बन चेन? कितने कार्बन है? 3. दैट मीन्स आपकी चेन किसकी हो गई? प्रोप. सिंगल बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन तो हम क्या लिख देंगे? एन. एंड हियर आप देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? क्लोरीन. बट जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे. एंड इट इज यूज एज अ प्रीफिक्स. हमेशा ये आगे लगता है, कभी भी आप एज अ सफिक्स उसको यूज नहीं करते हो. तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन. अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है क्लोरो की आप बता सकते हो, अदरवाइज अगर फर्स्ट पर है तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यस. अब इस कंपाउंड का हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है. फर्स्ट रूल क्या होता है? कार्बन चेन को आपको नंबरिंग देनी है. सो वी विल स्टार्ट विद, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5. आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5. बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड क्लोरीन किस कार्बन पर आ रहा है? सेकेंड पे. तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5. नाउ कार्बन चेन को इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है. 5 कार्बन चेन मीन्स क्या आएगा? पेंट. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीन्स एन. नाउ अब आप देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है?
क्लोरो एंड पोजीशन ऑफ क्लोरो फंक्शनल ग्रुप इज 2 and 4, तो हम उसको एज अ सफिक्स क्या लिख देंगे 2,4 एज अ प्रफिक्स 2,4 डाई क्लोरो। तो ऑलवेज आपका जो हेलोजेंस है वो कैसे यूज़ होते हैं एज अ प्रफिक्स, वो कभी भी एज अ सफिक्स यूज़ नहीं होते हैं। फॉर क्लोरीन यू यूज़ क्लोरो, फ्लोरीन के आप फ्लोरो यूज़ करोगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो करोगे, आयोडो के लिए आयोडीन करोगे, और इस तरीके से आप कोई भी हेलोजन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एल्कोहल। एल्कोहल कब आप बोलोगे, जब आपको किसी भी कंपाउंड में OH दिखे एज अ फंक्शनल ग्रुप, और जब भी OH आएगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे ऑल। नाउ फर्स्ट कंपाउंड इज CH3CH2OH। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल गिव नंबर टू द कार्बन चेन। तो नंबरिंग आप कहाँ से दोगे, फंक्शनल ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन को हम क्या देंगे नंबर 1 and 2। हियर कार्बन चेन कितने की है 2 मीन्स व्हाट इथ, सिंगल बॉन्ड मीन्स एन, एंड फंक्शनल ग्रुप इज OH। मैंने आपको बताया था जब OH होगा व्हाट यू विल राइट ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। नाउ नेक्स्ट इज CH3CH3OH। नाउ इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग देना है। आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड OH ग्रुप किस पे आ रहा है सेकेंड कार्बन 1 2 3। नाउ कार्बन चेन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मीन्स प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, एंड नाउ सी ऑल आपका किस पे आ रहा है सेकेंड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा प्रोपान 2 ऑल। सो इज इट क्लियर टू यू। एल्कोहल में हम क्या करते हैं कि OH जो होता है आपको स्टॉप कर दे 5 मिनट के लिए। सो इज इट क्लियर टू यू। एल्कोहल में हम हमेशा क्या करते हैं, एल्कोहल आप जब बोलोगे जब आपको किसी भी कंपाउंड में OH एज अ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, और एल्कोहल में हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं ऑल। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब बोलोगे, जब आपको किसी भी कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा CHO, और जब भी आपको CHO किसी भी कंपाउंड में दिख रहा है यू विल यूज आल एज अ सफिक्स। सो फर्स्ट एल्कोहल कंपाउंड जो मैं लिख रही हूँ दैट इज CH3CH2CHO। नाउ हमको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। सो फर्स्ट वी विल गिव नंबर टू द कार्बन, तो नंबर 1 किसको दोगे, नंबर 1 2 and 3। हियर कितने कार्बन की चेन है 3 मीन्स प्रो, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन सो एन, एंड इधर आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं आल, सो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। यस जब आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो आपको उस कार्बन को भी नंबरिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। CHO वाला कार्बन भी आपको नंबरिंग में लेना होगा अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा है कार्बन कंटेनिंग। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH2CH2CHO। यस IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है इसका। नंबर 1 किसको दोगे आप, एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बन 1 2 3 and 4 कार्बन चेन मीन्स व्हाट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन तो एन, एंड इधर आप देखो फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है एल्डिहाइड, तो व्हाट यू विल यूज एज अ सफिक्स आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। सो इट इज़ वेरी सिंपल। एल्डिहाइड में आपको क्या करना है, अगर आपको CHO दिख रहा है
तो मीन्स दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड, और जब भी आपको CHO दिख रहा है तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करते हो, आल यूज करते हो. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन. What is ketone? When you see carbon double bond oxygen in any compound, जब आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन. एंड इन कीटोन एज अ सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, ऑन. क्या यूज करते हैं, ऑन. सो फर्स्ट कंपाउंड इज यस. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है. फ्रॉम वेयर यू विल गिव नंबरिंग. नंबरिंग कहाँ से दोगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड. 1 2 3 and 4. हाउ मच कार्बन, 4 कार्बन मीन्स व्हाट, ब्यूट. सिंगल बॉन्ड इज देयर, एन. एंड हियर फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे, ओन. बट आपको इधर पोजीशन बतानी पड़ेगी कीटोन की. इधर कीटोन किस कार्बन पर है, सेकेंड पर, सो वी विल राइट 2 ऑन. इफ एनी स्टूडेंट नंबरिंग दे रहा है फ्रॉम राइट साइड, इफ ही इज गिविंग 1 2 3 4 फ्रॉम राइट साइड, तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज आप कार्बन को नंबरिंग उसी कार्बन से देते हो, उसी कार्बन को नंबर 1 दोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में. फ्रॉम ईयर फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है, सेकेंड. फ्रॉम ईयर फंक्शनल ग्रुप किस पे आया, थर्ड. तो पास में कहाँ से है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर आप नंबरिंग करते हो. तो ये IUPAC का रूल है. सो इज इट क्लियर टू यू, कीटोन. नाउ लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आप कब बोलोगे, जब किसी भी कंपाउंड में आपको एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा, COOH. और जब भी COOH होता है तो एज अ सफिक्स आप क्या यूज करते हो, ओइक एसिड. सो फर्स्ट एग्जांपल वी विल टेक ऑफ CH3COOH. We have to do IUPAC nomenclature. तो फर्स्ट वी हैव टू गिव नंबरिंग टू कार्बन एटम. 1 नंबर आप किसको दोगे, 1 and 2. यू हैव टू इंक्लूड कार्बोक्सिल या COOH कार्बन आल्सो इन नंबरिंग. आपको COOH के कार्बन को भी नंबरिंग में लेना होगा. सो 1 and 2 कार्बन, दैट मीन्स नेम स्टार्ट विथ 8. सिंगल बॉन्ड इज देयर, एन. एंड इधर आपको क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, COOH. और जब भी COOH होगा एज अ सफिक्स व्हाट यू विल यूज, ओइक एसिड. सो IUPAC नेम विल बी इथेनोइक एसिड. वन मोर कंपाउंड वी विल टेक, CH3 CH2 CH2 COOH. Now IUPAC name of this compound. So first we will do the numbering of carbon atoms. तो कार्बन को आप कहाँ से नंबरिंग दोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में. सो फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4. 4 कार्बन मीन्स नेम स्टार्ट विथ ब्यूट. सिंगल बॉन्ड इज देयर, एन. एंड फंक्शनल ग्रुप इज एसिड. सो वी विल यूज ओइक एसिड एज अ सफिक्स. So name of the CH3 CH2 CH2 COOH is butanoic acid. Is it clear to you students? So आज हमने 5 फंक्शनल ग्रुप करे, हेलोजेंस, एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एक बार हम उसका शॉर्ट वीडियो टाटा क्लास पे देख लेते हैं. ठीक है, स्टार्ट. What are functional groups and homologous series? Today we use several items like pencil, dry cells, diamond, etc. Do you know the most essential element present in all these items? It is nothing but carbon. It is one of the most abundant chemical elements.
It exists in pure or nearly pure forms in diamonds and graphite used in pencil and dry cells. Now let us understand functional groups of carbon. यस स्टूडेंट, जैसे आपने इधर देखा कि यू कैन सी कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आप देख पा रहे हो कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन पेंसिल, अगर आप पेंसिल की बात करोगे, इन पेंसिल देयर इज ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अगर हम अपने पेपर की बात करें, द पेपर जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी नोटबुक्स में, इन डायरी, तो जो पेपर होता है वो आपका किसका बना होता है? सेल्यूलोज। अगेन सेल्यूलोज में आपके क्या होता है? कार्बन। अगर हम अपनी बात करें, वी आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हम लोग भी किसके बने हुए हैं? कार्बन, बिकॉज हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इनकी बात करोगे, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो यू कैन सी कि कार्बन का अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में कितना कम है, बट उसकी इंपॉर्टेंस देखो कितनी ज़्यादा है। Functional group is a specific group of atoms or bonds within a compound that is responsible for the characteristic chemical reactions of that compound. Carbon forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. One or more hydrogens can be replaced by these elements in a hydrocarbon chain where the valency of carbon remains satisfied. The element replacing hydrogen in this type of compound is called Yes. Now many times students को ऐसा लगता है कि इन कार्बन कंपाउंड्स देयर इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा नहीं होता है कि कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कोई और एलिमेंट होगा। सच एलिमेंट्स आर नोन एज हीट्रो एटम्स। If in your compound there is carbon and hydrogen, then such type of carbon compounds are known as hydrocarbon. अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हुआ तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन बोलोगे। अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन के सिवा कुछ और एलिमेंट हुआ तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? दैट एलिमेंट इज नोन एज द हीट्रो एटम। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि कार्बन कंपाउंड में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। यस, heteroatom. Here is a table which shows some important functional groups of carbon. The single line. यस, सो सी जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप करा है, अगेन वो इधर आपको बताया हुआ है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमने किया था दैट इज हैलोजन। हैलोजन इज रिप्रेजेंट बाय द एक्स, और हैलोजन्स के अंदर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वी कैन टेक। नाउ सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। एल्कोहल इज रिप्रेजेंट बाय OH, और एल्कोहल जब होता है तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करते हो? ऑल। थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप कब बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप हो, और जब भी एल्डिहाइड होता है तो एज अ सफिक्स आप क्या यूज करते हो? आल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कीटोन कब बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में यू विल सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको दिखेगा देन दैट कंपाउंड इज नोन एज कीटोन, और जब भी कीटोन होता है यू विल यूज ऑन एज अ सफिक्स। एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब आप बोलोगे? जब आपके कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप COOH हो, और COOH होगा तो आप एज अ सफिक्स क्या यूज करोगे? ऑइक एसिड। Represents the free valency or valencies of the group. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. Next, let us look at the homologous series. You know that the carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. These chains can also be branched, and the hydrogen or other can be replaced by any of the functional groups on these carbon chains. Thus, the series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. For example, look at the formulae of successive compounds.
CH4 and C2H6, C2H6 and C3H8 differ by a CH2 unit, whereas C2H6 and C3H8 also differ by a. नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। मैं आपको डिटेल में एक बार ग्रीन बोर्ड पे बताऊंगी। जस्ट एक बार इधर देखो, व्हाट इज दिस CH4 मीथेन एंड व्हाट इज दिस C2H4 ईथेन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड ईथेन। एलिमेंट का कितने का डिफरेंस है इसमें, CH2। तो डिफरेंस इज CH2, देखो इसमें कितने कार्बन थे 1, इसमें कितने कार्बन है 2, सो डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन। इसमें कितने हाइड्रोजन थे 4, इसमें कितने हाइड्रोजन है 6, तो डिफरेंस हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। तो इफ इन एनी सीरीज, कोई भी सीरीज है जिसमें आपको दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस अगर CH2 का दिखता है तो दैट सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट कंपाउंड C2H6 इज व्हाट, ईथेन। C3H8 इज व्हाट, प्रोपेन। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन ईथेन एंड प्रोपेन, कितने का डिफरेंस हो रहा है CH2। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एनी सीरीज इन विच टू कंपाउंड इज हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2, एलिमेंट का डिफरेंस CH2 होगा और मास का डिफरेंस दो कंपाउंड के बीच में क्या होगा 14 AMU। अगर आपको किसी भी सीरीज में दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस CH2 दिख रहा है और मास का डिफरेंस 14 AMU दिख रहा है, देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। CH2 unit. Here you can observe that as molecular mass increases in any homologous series will result in gradation in physical properties. This is because the melting and boiling points increase with increasing molecular mass. Other physical properties like solubility in a particular solvent also show a similar gradation, whereas the chemical properties determined solely by the functional group remain similar in a homologous series. Let us do a quick recap of the important points learnt in the video. Yes, homologous series is clear to you. होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कोई भी सीरीज जिसमें दो कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस CH2 होता है और मास का डिफरेंस क्या होता है 14 AMU, देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। ऑलवेज रिमेंबर इन होमोलोगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा आपकी क्या होती है, चेंज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन सेम। अब आप बोलोगे मैम फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज विथ चेंज इन कार्बन। जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बड़ी होती चली जाएगी तो आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। एंड अगेन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो चेंज, जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इज इट क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर और ईथेन, तो आप क्या बोलोगे, मीथेन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जैसे कार्बन की चेन आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है एंड एल्काइल ग्रुप आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो एक बार मैं इसको आपको ग्रीन बोर्ड पर डिस्कस कर देती हूँ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ होमोलोगस सीरीज। आपने टाटा क्लास में एक बार देख लिया है तो मैं इसको एक बार आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। यस, फॉर होमोलोगस सीरीज हमको एक सीरीज ले रहे हैं। यू कैन टेक, आप एल्केन की सीरीज ले सकते हो, एल्कीन ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो, एल्कोहल ले सकते हो। हम इधर एल्केन की सीरीज ले रहे हैं। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज व्हाट, मीथेन। सेकेंड मेंबर इज व्हाट, ईथेन। थर्ड मेंबर एज यू नो दैट इज प्रोपेन। फोर्थ मेंबर इज व्हाट, ब्यूटेन। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज पेंटेन।
Yes. What is this? Methane. CH3 is ethane. Next propane. Next butane. Next pentane. Now write molecular formula of methane. How many carbon is there? 1. And hydrogen is how much? 4. Now in ethane, carbon 2, hydrogen 6. Now in propane, carbon 3, hydrogen 8. Butane, carbon 4, hydrogen 6, 7, 8, 9, 10. And in pentane, carbon 5 and hydrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So this is what molecular formula of alkane compounds. Molecular formula. Excuse me, ma'am. Yes. My question is that what is the difference between alkane, alkene and alkyne? यस तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आपको कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, व्हेन यू विल सी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्केन. जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे, व्हेन यू सी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्कीन. और जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगी तो आप क्या बोलोगे? एल्काइन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. नाउ सी द डिफरेंस. हियर हाउ मेनी कार्बन? 1. इन ईथेन 2. तो डिफरेंस इज व्हाट? 1 कार्बन का. इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4. इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6. So difference is 2 carbon. Now here see difference of carbon is 1 and difference of hydrogen is by 2. Now see here difference between carbon is 1 carbon का और इधर आप देखो that is difference of 2 carbon. So as you see कि in homologous series कोई भी आप कंपाउंड ले लो, ये कंटिन्यूस लेना है आपको, सक्सेसिव कंपाउंड एक के बाद एक. जब आप कोई भी 2 कंपाउंड्स लोगे कंटिन्यूस तो उनके बीच में आप एलिमेंट का डिफरेंस देखोगे तो यू विल सी देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2. अगर ऐसा किसी सीरीज में हो रहा है देन दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज. जस्ट सी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. What is the atomic mass of hydrogen? 1 hydrogen 1, so 4 hydrogen is, so total is 16. Now see the 1 carbon is 12, तो 2 carbon का मास कितना हो जाएगा? 24 and hydrogen 6, so 24 plus 6 is 30. Now next 1 carbon atomic mass is 12, so 3 carbon is 36 and hydrogen 8. 36 and 8 is 44. So as you see methane molecular mass is 16 and ethane molecular mass is 13. What is the difference between the molecular mass? 14. Now see molecular mass of ethane is 30. Molecular mass of propane is 44. What is the difference between the molecular mass? 14. So homologous series is the series, वो ऐसी सीरीज है जिसमें 2 कंपाउंड के बीच में एलिमेंट का डिफरेंस कितने का होता है? CH2. और मास का डिफरेंस कितने का होगा? 14 AMU. अगर आपको ऐसा किसी सीरीज में दिख रहा है तो यू कैन से दैट इट इज़ अ होमोलोगस सीरीज. और ये जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज की? दैट दे आर होमोलोगस ऑफ ईच अदर. सो इज इट क्लियर टू यू? सो आप कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, आपको उसका आंसर देना. Yes, now I will start with some questions related to the functional group and homologous series. You have to answer it. Raise your hand. अगर आपको आंसर आता है, raise your hand and give me your answer. So first question is, groups of atom that can occur within organic molecule are called as? Yes, Pallavi. फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं हम. यस,
फंक्शनल ग्रुप इज द राइट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitute for hydrogen in a carbon chain is called dash. Yes, yes Dipali. Homologous series. Let's check it. Yes, right answer. तो जैसे मैंने आपको बताया था, what is homologous series? It is a series of compound in which the same functional group substitute for a hydrogen in a carbon chain. ये ऐसी homologous series है जिसमें आपका functional group तो change होगा but hydrogen आपका substitute होता जाएगा और carbon will increase. Is it clear? ठीक है. Now next question. Yes. Carbon form dash with other atom for stability. Yes, Kavita. Check it. Yes, sit down. जैसे आपको पता है कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, और आपको ये भी पता है कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बिकॉज कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 नहीं बन सकता इन इट आउटरमोस्ट ऑर्बिट, या वो 4 लूज करके 2 नहीं बन सकता है, बिकॉज अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी 10 electron in its nucleus and 6 proton, तो it will be difficult for 6 proton to handle 10 electron. अगर वो 4 electron lose करता है तो क्या होगा, it will need large amount of energy to lose 4 electron, so it is very difficult. तो कार्बन के पास लास्ट ऑप्शन होता है, it will share it 4 electron और वो क्या बनाएगा, 4 covalent bond. Next question. Which of the following statement related to is homologous series false? Yes, second one, check it. Yes. कौन सा statement इसमें false है, तो you can see second one, as molecular mass decrease in any homologous series it will result in gradation in physical property, तो ये यहाँ पर आपका wrong statement है. Next. The heteroatom present in CH3 CH2O CH2 CH2 Cl are dash. Yes, so check it. As you know, heteroatom किसको बोलते हैं, the element other than the carbon and hydrogen. तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन इन क्लोरीन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, heteroatom. Next question. The first member of alkane homologous series is methane. Yes, check it. Yes, आपको जैसे पता है कि first member is methane, second is ethane, third is propane, fourth is butane, 5 pentane and so on. So right answer is methane. Next. Which of the following does not belong to the same homologous series? C4H8. As you can see, C4H8 is butene and all other, this is methane, this is ethane, this is propane. तो ये आपकी एल्कीन सीरीज का हो गया, ये एल्केन सीरीज का है, तो इसमें जो बिलोंग नहीं कर रहा होमोलोगस सीरीज को, दैट इज लास्ट वन, ईथेन. So here we will finish with our topic, that is functional group and homologous series. I hope सबको समझ आया होगा. So we will end our video here. Thank you so much student for your support.